एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी प्रज्ञा मैम की क्लास में। सो टुडे मेरी फर्स्ट क्लास है एंड आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड अबाउट दी अकाउंटिंग। ठीक है, आफ्टर दैट सारी सीरीज के अंदर जैसे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो उसके अंदर अकाउंटिंग के जो बाद वाले सारे प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम फर्स्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग वर्ड, रिकॉर्डिंग दी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स दोज आर रिलेटेड टू दी फाइनेंशियल एस्पेक्ट। मतलब कहने का ये है कि जो मनी की टर्म में हम रिलेट कर सकें जिसको, ठीक है ना, तो मनी की टर्म में मतलब जिसको हम पैसे में तोल सकें, तो वो चीजें रिकॉर्ड करनी है। देन वी हैव टू क्लासीफाई मीन्स सेपरेशन ऑफ दी डिफरेंट अकाउंट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने राम का अकाउंट बनाया है, कैश का अकाउंट बनाया है, श्याम का अकाउंट बनाया है, तो क्लासीफाइंग कहता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट में उनको उनके अलग अलग अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, आफ्टर दैट समराइजिंग क्लासीफाइंग के बाद का प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें हम समराइज करते हैं, ओवरऑल एनालाइज करते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है, इट इज अ मैनर टू टर्म्स मनी ट्रांजैक्शन एंड द इवेंट्स। मतलब कुल मिला के बात यह है कि फाइनेंशियल टर्म्स में, जो मॉनेटरी टर्म्स में अगर कोई चीजें मेजर हो रही है तो वो उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट में क्या कहता है कि जितने भी सारे मतलब रिजल्ट्स आएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, आफ्टर दैट मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री बनाते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बनता है, ट्रायल के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, देन आफ्टर दैट बैलेंस शीट क्या शो करती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ दी कंपनी, कि कंपनी एक्चुअल में आपके प्रॉफिट में जा रही है या फिर लॉस में जा रही है। ठीक है जी, होप आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स पे। करेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है, फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इनका कहने का मतलब ये है कि आर्ट कैसे है, क्योंकि हम चीजों को रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं, उसको क्लासीफाई कैसे कर रहे हैं, उसको समराइज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सबका अलग अलग तरीका होता है और सबका अलग अलग देखने का नजरिया होता है। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा लेकिन डिपेंडेंसी आपकी है, आप किस काम को किस तरीके से करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट में हमें क्या देखना है, फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, किसकी, कंपनी की देखनी है। तो हुई ना आर्ट। ठीक है, और दूसरा एस्पेक्ट है साइंस का। साइंस कैसे, क्योंकि एक्चुअल बेसिस ऑफ नॉलेज पे बेस्ड होती है। ठीक है, जितने भी सारे स्पेसिफिक प्रिंसिपल हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसी को ही फॉलो हमें करना होता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कंपनी सब चीजें अलग अलग करेगी, नहीं, जो पहले से ही रूल्स रेगुलेशन सेट हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम को करना होगा। ठीक है जी, अगला पॉइंट है आपका रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। यस, अकाउंटिंग की अगर बात हो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बात हो रही है किसकी, पैसे की। अगर पैसे से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, पहली बात तो वो सारी की सारी रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, कोई भी गिफ्ट हैम्पर, लेट सपोज कोई ए ने बी को गिफ्ट दिया है, तो उस गिफ्ट हैम्पर को आप रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते क्योंकि वो डुअल एस्पेक्ट है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग का मतलब ये है कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो। ठीक है, अगर आपने कोई चीज सेल करी है तो उसके बदले आपको पैसे मिले होंगे, और आपने कोई चीज खरीदी है तो उसके बदले आपने पैसे दिए होंगे। ठीक है जी, तो अब इन्होंने कहा, क्या कहा है कि रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी, तो मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस की, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एग्जांपल डाला है कि बिजनेसमैन ने परचेज की है बिल्डिंग। जब बिजनेसमैन ने बिल्डिंग परचेज की है तो उसने समहाउ क्या दिया होगा, पैसे दिए होंगे। ठीक है, तो बात हुई ना मनी की, जब मनी की बात आए तब वो ट्रांजेक्शन मानी जाएगी।